95% आने के बाद दे आर टेकिंग एक्सट्रीम साइड। स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी। मैं आपको बताऊंगी सही रास्ता, सही तरीका उनको कन्विंस करने का, उनको समझाने का। यू विल बी स्टडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू MBBS। हेलो बच्चों, दिस इज मी वंदना फ्रॉम नीट बायो 360/360। आज मेरा आने का मकसद ये है कि 14 जून को हमारा रिजल्ट आने वाला है नीट 2025 का। बच्चे काफी टेंस्ड होंगे, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने पेरेंट्स को अपना क्लियर स्टेटस बता दिया होगा कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। कुछ बच्चे शायद आज भी नहीं बता पाएंगे अगर मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ सही से, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं बताया है तो प्लीज जाकर मेरे इस चैनल पे आप जाकर मैसेज करें कि आपने नहीं बताया, एंड हाउ यू शुड पुट योर थिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स। क्यों? आई एम देयर टू सर्व यू, और ताकि इस डर से आप कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले। अरे कुछ तो बेवकूफ इतने हैं कि 95% आने के बाद दे आर टेकिंग एक्सट्रीम साइड। स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी स्टुपिडिटी, जो आप लोगों को नहीं करनी है, किसी एक बच्चे को नहीं करनी है। इसलिए ये मेरा वीडियो हर उस बच्चे तक के पहुंचना चाहिए जो आज टेंस्ड हो सकता है, जो 14 तारीख के बाद कुछ भी स्टुपिड स्टेप ले सकता है। ऐसे हर स्टुपिड्स तक के पहुंचना है। दे आर इंटेलिजेंट्स, they are very intelligent kids, but then they are taking extreme steps। क्यों? बेवकूफी है। You should know the best options available apart from your MBBS। समझे ना? यही एक एग्जाम और यही एक क्लियरेंस सब कुछ नहीं होता है। तो look for the best options। You are intelligent people, you are intelligent students who have worked so hard। आज 4-4 साल मेहनत करने वाले बच्चे, हर कोई नहीं कर सकता है मेहनत 4-4 साल, तो वो स्मार्ट बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा ही करता है, ठीक है। तो 4 साल मेहनत किया हुआ बच्चा अगर 5वें साल में कुछ बेवकूफ़ी करता है या पेपर कुछ ऐसा आता है और देते, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स तक बात रखने की, तो यू कैन मैसेज ऑन माई चैनल। मैं आपको बताऊंगी सही रास्ता, सही तरीका उनको कन्विंस करने का, उनको समझाने का। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके एक अच्छे मार्क्स आते हैं या एक अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, जो भी कट ऑफ आता है उससे लो आते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, आज हमको एक 10% ही चांस है जो हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन 90% वी हैव अ क्लियर पिक्चर वो हमें क्या मिल सकते हैं, समझे। अगर मैं अपनी बात करूं तो चल मुझे पता है मुझे गवर्नमेंट मेडिकल शायद नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा 10% का चांस है, एम्स छोड़ दो, GMC, गवर्नमेंट मेडिकल नहीं मिलेगा, तो मुझे प्राइवेट मिल सकता है। देन व्हाट आई हैव टू थिंक, मुझे प्राइवेट मिल सकता है, मुझे अपनी सिटी में मिल सकता है, मुझे अपने स्टेट के बाहर मिल सकता है। व्हाट शुड आई डू? तो मुझे पता है मुझे अपनी सिटी से बाहर नहीं जाना, मुझे अपनी सिटी से बाहर नहीं जाना, मुझे अपनी सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से बाहर नहीं जाना। देन द नेक्स्ट ऑप्शन शुड आई थिंक ऑफ इज द फीस। आज 80 लाख, 60 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख, ये होता है। अलग अलग मार्क्स के स्लैब पे आपको फीस देनी पड़ सकती है फॉर द फुल कोर्स। मुझे ये देखना है क्या मुझे उतनी फीस देनी है। अगर मैं चलो स्टैंडर्ड ले लेती हूँ 80 लाख टू 1 करोड़, तो मैं अपने आप को पूछूंगी क्या मुझे देना है? नहीं, मुझे नहीं देना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पे दैट। अगेन माई टाइटल इज क्लियर, व्हाट आई हैव टू डू। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप बनता है द अदर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज वेयर आई कैन गेट government seat। So the next priority would be BDS or BAMS or BHMS। तो क्या मुझे BDS करना है? नहीं, मुझे BDS नहीं करना। I have to think, I have to ask myself, I have to answer myself before 14th comes, because after that we have to proceed accordingly, ठीक है। You have 6 days to think what you have to do। तो BDS नहीं, I don't want। So BAMS, yes I can। Why BAMS? BAMS में you will be studying almost similar to MBBS। तो लर्निंग की तो बात है, सीखना तो सब कुछ मिल रहा है, तो ओके BAMS। बीइंग अ BAMS डॉक्टर यू कैन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब एलोपैथी एज पर द गवर्नमेंट रूल, इंडियन गवर्नमेंट, तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इन BAMS मुझे संस्कृत करना पड़ेगा। क्या मैं संस्कृत करने को तैयार हूँ? अरे जब नीट का इतना टफ एग्जाम के लिए आपने इतनी मेहनत कर ली, इस इसमें कर लिया, तो हाँ थोड़ा सा संस्कृत है, संस्कृत बहुत इजी है। वैसे भी हम देखते हैं 10th के बच्चों को स्कोरिंग, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट उसको बोलते हैं। इन्हीं चीज़ों से मैं अपने आप को मोटिवेट कर लूंगी और चलो मैं वो निकाल लूंगी। तो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा। BAMS अगेन क्यों? अरे आयुर्वेदा में मैं आज इंडिया क्या, ऑल ओवर इंडिया, सब लोग ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर गोइंग इन टू आयुर्वेदिक साइड। हमको ऑर्गेनिक फूड खाना है, हमको आयुर्वेदा करना है, हमको आयुर्वेदिक ऑयल चाहिए, हमको आयुर्वेदिक पेन किलर चाहिए, हमें सब चाहिए। हम वैसे भी योगा वगैरह के तरफ तो इंक्लाइंड हो ही चुके हैं, ऑर्गेनिक फूड के तरफ हो चुके हैं। तो व्हाट ऑल वी नीड द आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का बेस्ट नॉलेज अगर मुझे आएगा तो मैं फिर से सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो यस, आई एम फिट फॉर BAMS। तो मैंने अपना डिसाइड किया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, आगे का नहीं, ठीक है। तो
तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आफ्टर एमबीबीएस, अगर आपको नहीं मिल रहा, आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा, आपको देखना है प्राइवेट मिल रहा है, प्राइवेट नहीं करना है, नहीं करना है, मिल रहा है, गो फॉर इट इफ यू कैन अफोर्ड दैट फीस, इफ योर पेरेंट्स आर विलिंग टू गो फॉर इट देन, ठीक है। अदरवाइज नहीं, मुझे तो नहीं करना है, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ एक बात है, मुझे करना ही नहीं है, तो मैं PMS ऑप्ट किया, दैट इज विद गवर्नमेंट कॉलेज, ओके। तो आई एम डन विद व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है, क्लियर टाइटल। मेरी बेटी को मैंने क्या गाइड किया है, क्या मैंने सजेस्ट किया है, उसको क्या मिल सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को वही गाइड करूंगी जो मैं खुद करूंगी या मैं अपने बच्चों को करने को लगाऊंगी, क्योंकि सब बच्चे मेरे एक अपने बच्चों की तरह का, आई एम नॉट हियर टू डू एनी बिजनेस, ठीक है, आई एम देयर टू गाइड। सही बच्चे को सही फील्ड मिलनी चाहिए और वो खुश होना चाहिए और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, वही गाइडेंस है। तो मेरी बेटी के लिए मेरा सजेशन क्या है, दैट विल बी फॉलोड बाय इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सी व्हाट आई हैव सजेस्टेड हर, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक पोल आएगा जिसमें अदर करियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम योर MBBS और मेडिकल लाइन, जो मैं 4-5 ऑप्शंस दूंगी विच हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन नियर ईयर्स, ठीक है। उसके सारे फायदे नुकसान, आपको क्या करना चाहिए, उसका कितना फायदा है, वो सब आपको बताऊंगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट, ताकि मैं उस आखिरी बच्चे तक भी पहुंचूं जो बहुत टेंशन में होगा, जो बेचारा अकेले अपने पेन को सहन कर रहा होगा, सो दैट वी कैन ऑफर हिम रिलैक्सफुल लाइफ, वो पेरेंट्स को सही से बता सके। टिल देन बाय बाय।